प्यारे बच्चों, अपने पहले लेक्चर में मैंने आपको एड्स के बारे में बताया था और कैंसर को भी मैंने काफ़ी हद तक ले लिया था। और मैंने वहाँ आपको बताया था कि कैंसर दो तरह के, एक वो कैंसर जो अपनी जगह सीमित रहे जिसे मैंने बेनिग्निन ट्यूमर कहा था, और दूसरा वो मैलिग्नेंट जो पूरे शरीर में फैल जाए, या जिसे हम क्या कहते थे, मेटास्टेसिस के नाम से जानते थे, कैंसर सेल का बॉडी में स्प्रेड होना। अब आगे जो मैं चर्चा करूंगा कि कैंसर की जांच कैसे होती है, तो भाई कैंसर की जांच के लिए तमाम बायोप्सी होती है, लेकिन मैं कहूंगा सबसे आसान या सेफ तरीका MRI करवाना। क्यों? ये जो MRI है इसमें किसी प्रकार के हार्मफुल रेडिएशन का प्रयोग नहीं होता, विशेष तौर पर एक्सरे का प्रयोग। इससे MRI एक सेफ टेक्निक है कैंसर पता लगाने के लिए। अब कैंसर पता चल गया, इसका उपाय क्या है? तो काफी मार्केट में एंटी कैंसर ड्रग हैं। सबसे लेटेस्ट अगर मैं चर्चा करूं तो एक ड्रग है टैक्सोन, जो कि एक जिम्नोस्पर्म प्लांट से मिलता है, टैक्सस ब्रेविफोलिया, काफी सक्रिय ड्रग है। और बच्चों में एक बात बताऊं, हमारे जो घरेलू पौधे वे भी बड़े जबरदस्त उपयोगी हैं। एक प्लांट जिसे आप बारहमासी कहते हैं, कैथरेंथस रोजियस, उस प्लांट के लेटेक्स से दो ड्रग बिन ब्लास्टिन तथा विनक्रिस्टिन, जो कि ल्यूकेमिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लड कैंसर रोकने में। अब चूंकि इस अध्याय में हमने प्रतिरोध क्षमता के बारे में भी बात करी, तो आप कहेंगे भाई हमारा शरीर या हमारी जो डिफेंस सेल्स हैं, क्या ये कैंसर सेल से नहीं लड़ पाती? तो मित्रों, हमारा जो प्रतिरोध क्षमता है ये कैंसर सेल को फाइंड नहीं कर पाती। लेकिन वर्तमान में विज्ञान बहुत आगे जा रहा है। एक बहुत ही लेटेस्ट चीज आपको बताऊं, वैज्ञानिकों ने एक विशेष अल्फा इंटरफेरोन डेवलप किए हैं, जिन्हें हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोध क्षमता को ये सिखाते हैं कि वो कैसे कैंसर सेल को डिटेक्ट कर सके और फिर उससे लड़ाई हो सके। तो ये तो बहुत ही एक नया विषय है। तो आपने एड्स और कैंसर दोनों चीजों को देखा, और अब मैं जो आपका मेन टॉपिक है उस पर आता हूं, और जिसका मैंने नाम दिया था कॉमन ह्यूमन डिसीज। कॉमन ह्यूमन डिसीज, मानव में होने वाले सामान्य रोग। अब इन रोगों के कारण कई हो सकते हैं। ये रोग बैक्टीरियल हो सकते हैं, ये रोग फंगल हो सकते हैं, ये रोग वायरल हो सकते हैं, ये रोग किसी हेलमेंट से हो सकते हैं, ये रोग किसी प्रोटोजुआ से हो सकते हैं। ये सब मानव के सामान्य रोग हैं। सबसे पहले मैं जीवाणुओं से होने वाले कुछ मानव में रोगों की चर्चा करूंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोग है टाइफॉइड, जिसका कारण एक जीवाणु है जिसका नाम है साल्मोनीला
टाइफोसी, साल्मोनेला टाइफोसी। अब ये जीवाणु हम तक पहुंचता कैसे है? तो ये संक्रमण से, गंदा पानी है, तमाम तरह से ये हम तक पहुंच सकता है। और सबसे पहले ये टारगेट करता है हमारी छोटी आंत। जब ये वहां प्रवेश करता है तो हमें तमाम समस्याएं आती हैं। अत्यधिक तेज ज्वर जो 40 डिग्री तक चला जाता है, स्टोमक पेन लगातार, भूख न लगना, और सबसे अंत स्टेज जिसमें कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है, पूरी इंटेस्टाइनल चौपट हो जाती है। तो बड़ा ही खतरनाक रोग है ये। अब इस रोग की जांच कैसे होती है? तो इस रोग की जांच के लिए हम वीडॉल टेस्ट करवाते हैं। कौन सा टेस्ट? वीडॉल टेस्ट करवाते हैं। और इस टेस्ट ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई हमें टाइफाइड है। अब रही बात वैक्सीनेशन की, तो टाइफाइड का भी वैक्सीन उपलब्ध है मार्केट में। और टाइफाइड का जो वैक्सीनेशन है उसका नाम है टेबवैक्सीन, TAB, टेबवैक्सीन। अब बच्चों, जीवाणुओं से होने वाले मैं दूसरे एक और रोग की चर्चा करूंगा जिसका की नाम है न्यूमोनिया। क्या नाम है? न्यूमोनिया। इसका कारण है एक जीवाणु जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। वैसे एक और भी जीवाणु इसका कारण हो सकता है। यह जीवाणु हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। ये हमारे जो लंग्स हैं उनके एल्वियोलाई, अब एल्वियोलाई कहां है? जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, डिफ्यूजन होता है। ये वहां पहुंचकर हमारी डिफ्यूजन क्षमता को रोकता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और जब अंतिम स्टेज होता है तो हमारे लिप्स हैं, हमारे नेल्स हैं, ये सब नीले होने लगते हैं, जो न्यूमोनिया का कारण है। इसके अलावा जीवाणुओं से और भी रोग हैं, जैसे कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत ही घातक रोग जिसका कारण जो बैक्टीरिया है या जीवाणु जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बड़ा ही घातक बैक्टीरिया, ज्यादातर सभी लोगों में प्रवेश करता है और रहता है, लेकिन इसके सिम्टम्स तभी आते हैं जब हमारी प्रतिरोध क्षमता कम हो जाए। मैंने बताया था ना कि HIV के पेशेंट की मौत का कारण ट्यूबरकुलोसिस है। इस रोग के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है और उस वैक्सीन का नाम तो सभी जानते ही होंगे, आपको याद होगा BCG। ये वैक्सीन ये हमें इससे बचाता है। इसके अलावा भी तमाम रोग हैं जो जीवाणुओं से हैं, जैसे कि डिप्थीरिया है, टिटनिस है। अब बच्चों, मैं वायरल डिसीज की चर्चा करूंगा कि मनुष्य में वायरस से होने वाले कुछ चर्चित रोग। उनमें सबसे पहला कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसका कारण एक राइनो वायरस है। इस समस्या में केवल हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, माने हमारे ब्रोंकियोल्स हैं, हमारा ट्रैकिया है, इन सब में संक्रमण होगा, किंतु लंग्स के अंदर नहीं पहुंचेगा ये संक्रमण। तो अंतर देखा, जो निमोनिया है वहां पर हमारा संक्रमण कहां हुआ था? लंग्स के अंदर, और इसमें केवल अपर ट्रैक में हमारा इंफेक्शन हुआ है। इसके अलावा तमाम वायरल डिसीज हैं जिनकी कि मैं चर्चा करूंगा, जैसे कि पोलियो है, रेबीज है, मम्प्स है, स्मॉल पॉक्स है, तमाम रोग जिनका कारण, और कुछ और भी चर्चा करूं तो जैसे डेंगू है,
येलो फीवर है, चिकनगुनिया है, ये सारे रोग किस वजह से हैं? ये वायरस जनित रोग है। मैं पोलियो के बारे में जरूर आपको बता दूं। भारत एक ऐसा देश जिसने पोलियो पर विजय पा ली है। अब भारत पोलियो मुक्त है। और भी तमाम आपने देखा, ये जो डेंगू है ये भी बड़ा, ये डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, ये जो तीनों रोग हैं ये हम तक एक मच्छर से पहुंचते हैं। कौन कौन? डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया। और वो मच्छर कौन सा है? एडीज। वो मच्छर एडीज मॉस्किटो है, एडीज एजिप्टाई। हम इसे इसकी रचना की वजह से टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। और ये मच्छर इन वायरस को हम तक पहुंचाता है, और जिसकी वजह से हम इन तीनों, तो हम साफ सफाई, मैंने कहा था प्रॉपर हाइजीन, ये भी हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब मैं आता हूं तीसरी बात, प्रोटोजुअन डिसीज। प्रोटोजुअन डिसीज, तो प्रोटोजुअन डिसीज मैं सबसे जो पहली चर्चा करूंगा, बहुत ही चर्चित रोग, मलेरिया। मलेरिया बहुत ही चर्चित रोग, जिसका कारण एक प्रोटोजुआ है जिसका नाम प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, जिसके की कई रूप हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसमें ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ये बहुत घातक है। ये मैलिग्नेंट मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया, जिसपे ब्रेन अफेक्टेड होता है, बहुत ही खतरनाक। लेकिन जो सबसे सामान्य प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया का कारण है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये जो प्लाज्मोडियम है ये अपना जीवन दो पोषकों में पूरा करता है। एक वो होस्ट जो हम तक इसे लाता है, वो कौन है? वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर जो हम तक लाता है। और दूसरे हम, जिससे हमें मलेरिया होता है। मलेरिया अपना जीवन दो होस्ट में पूरा करता है। मैं इसके जीवन चक्र के लिए आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा, तो जरा गौर से देखिए। मॉस्किटो और ह्यूमन, मच्छर का काटना और स्पोरोजोइट, जो कि इसकी संक्रमित अवस्था है। स्पोरोजोइट, मच्छर के काटने से उसकी लार के साथ हमारे शरीर में इसका प्रवेश हुआ। ये स्पोरोजोइट सबसे पहले जाकर हमारी लिवर, यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। उसके बाद ये हमारी आरबीसी पर अटैक करते हैं। यहां फिर ये अलैंगिक जनन करते हैं और भारी मात्रा में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और अंत में हमारी आरबीसी का ब्लास्ट होना, जिससे एक टॉक्सिन निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोजोइन। इसी टॉक्सिन के निकलने से हमें ठंड महसूस होती है, हमें तेज बुखार आता है। ये सब मलेरिया के सिम्टम्स हैं। और अंत में फिर से ये जो न्यूरोजॉइंट आरबीसी से बाहर आए थे, ये पुनः फ्रेश आरबीसी पर अटैक करते हैं। और अब
ये अपनी अगली अवस्था में जाते हैं। ये हमारी आरबीसी में गैमीटोसाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमीटोसाइट बनाते हैं। किंतु ये गैमीटोसाइट यहां विकास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत जरूरी अधिक है। तो अब आवश्यक है कि फिर मच्छर काटे। मच्छर काटेगा तो ये आरबीसी फिर से कहां आ गए? मॉस्किटो की बॉडी में, जहां क्या है? गैमीटोसाइट, जो मेल और फीमेल अलग अलग है, नर और मादा गैमीटोसाइट। अब ये गैमीटोसाइट मॉस्किटो की बॉडी में विकास करते हैं और अंत में जो मॉस्किटो का गट है, आहार नाल, स्टोमक, वहां इनका निषेचन होता है और जाइगोट बनता है। जाइगोट से बनता है oocyst, या oocyst एक मोटाइल अवस्था ookinete में भी बदल जाता है और अंत में ये oocyst ब्लास्ट होता है और भारी मात्रा में स्पोरोजॉइट बनते हैं। ये स्पोरोजॉइट मच्छर की सिलेबरी ग्लैंड माने लार ग्रंथि में पहुंचते हैं और फिर मच्छर हमें काटेगा और ये हमारे शरीर में आएंगे। फिर लिवर कोशिका, वहां अलैंगिक जनन, फिर आरबीसी, वहां अलैंगिक जनन, आरबीसी का ब्लास्ट होना, हीमोजॉइन का निकलना, हमें फीवर आना, फिर आरबीसी पर पुनः अटैक इन मीरोजॉइट का, फिर इन आरबीसी में गैमीटोसाइट का बनना, गैमीटोसाइट का मच्छर में पहुंचना, निषेचन होना, जाइगोट बनना और फिर कैसे ये स्पोरोजॉइट बने। माने 2 पोषकों में इसका जीवन संपूर्ण हुआ। बच्चों, मलेरिया के लिए जो सबसे चर्चित ड्रग है कुनीन, जिसे आप कहते हैं, ये एक पौधे से प्राप्त होता है जिसका नाम है सिनकोना ऑफिशियलेंसिस। क्या नाम है? सिनकोना ऑफिशियलेंसिस। ये इस पौधे की हमें छाल से, बार्क से प्राप्त होता है। और एक और दूसरा रोग जो मैं चर्चा करूंगा, जो कि मनुष्य में प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका नाम आप सभी चर्चित हैं, डिसेंट्री या पेचिस, जिसका कारण है एंट अमीबा हिस्टोलिपिका। ये प्रोटोजोआ भी कंटेमिनेशन, संक्रमण के द्वारा हमारे शरीर तक पहुंचता है और जब ये शरीर में पहुंचता है तो आपने देखा होगा तमाम प्रॉब्लम्स, हमारे जो स्टूल हैं उसके संग म्यूकस आता है, कभी कभी ब्लड भी उसके साथ आता है, हमारे स्टमक में काफी पेन भी रहता है। और आपको बता दूं, इसकी जो संक्रमित स्टेज है, कब ये हम पर अटैक करता है, तो ये अटैक करता है जब ये क्वाड्रीन्यूडेंट सिस्ट, क्वाड्री माने 4, माने टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट रूप में होता है, ये तब हम तक पहुंचता है। मक्खी इसके लिए एक मैकेनिकल कैरियर हो सकती है। भाई वो एक स्टूल से दूसरे पर पहुंची, हम तक नहीं पहुंचा रही, पहुंचेगा तो कंटेमिनेशन से। और आपको बता दूं बच्चों, इस रोग से जो सबसे बचने के लिए मेडिसिन है उसका नाम है मेट्रानिडाजोल। क्या नाम है? मेट्रानिडाजोल। चलिए अब हम चर्चा करेंगे हेलमंथ से होने वाले रोग। हेलमंथ से होने वाले रोग, तो इसमें 2 रोग आते हैं। एक वो जो एस्केरिस से होता है और एक वो जो बाउचेरिया से होता है। एस्केरिस से होने वाला रोग सभी जानते हैं, एस्केरियोसिस, ये भी हम तक कंटेमिनेशन, गंदे पानी से पहुंचता है। और
तमाम तरह के इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जबकि जो बाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाइन, ये जो हेलमंथ है, ये हम तक एक मच्छर मादा क्यूलेक्स द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? मादा क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा पहुंचता है। जब ये शरीर में पहुंचता है तो ये हमारे लिम्फ वेसल्स में, और विशेष तौर पर हमारे लेग्स जो है, वहां की जो लिम्फ वेसल्स है वहां पहुंचता है, जिससे हमारे पैर काफी मोटे होने लगते हैं। तभी तो इस रोग को हम एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, या फाइलेरिया नाम से भी जानते हैं। और बच्चों, सबसे अंत में जो डिसीज बचते हैं, फंगल डिसीज। फंगल डिसीज माने कवकों द्वारा होने वाले रोग। तो कवकों द्वारा होने वाले जो रोग हैं, उनमें सबसे जबरदस्त है रिंगवर्म, या जिसे आप दाग नाम से जानते हैं, जिसका कारण अनेकों जीनस हो सकते हैं। माइक्रोस्पोरम, डर्मेटोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, ये सभी हमारी स्किन में इचिंग पैदा करते हैं, स्किन में रेडनेस आ जाती है, जिसे हम दाग नाम से जानते हैं। तो बच्चों, कुल मिलाकर आपने ये देखा कि कैसे हमारे जो कॉमन ह्यूमन डिसीजेस हैं, जिसमें मैंने बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमंथ्स और प्रोटोजोअन डिसीज की चर्चा की। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें ये रोग हो ही ना, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसे हम फाइट करते हैं? तो बच्चों, इस विषय पर मैं एक अलग लेक्चर में चर्चा करूंगा, इम्यूनिटी। और इसी ड्रग में, इसी चैप्टर में या इसी लेक्चर में मैं आपसे ड्रग्स और अल्कोहल पर भी चर्चा करूंगा। तो मित्रों, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।